देश के विभिन्न भागों में पारसी समुदाय आज नव वर्ष मना रहा है। लोग आज सुबह से ही परिजन और मित्रों के साथ उपासना स्थलों पर जा रहे हैं और बीते वर्ष को भावभीनी विदाई देने के साथ नए वर्ष नवरुज का स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर सुरुचिपूर्ण ढंग से घरों की सजावट की गई है। पारसी समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र टीवी 24 से क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदू लोगों का न्यू ईयर आता है गुड़ी पाड़वा पे, क्रिश्चियन लोगों का 1 जनवरी और मुस्लिम लोगों का न्यू ईयर होता है मुहर्रम में। और पारसी लोगों का जो न्यू ईयर है वो आज मनाया जाता है, यानी 16 अगस्त के दिन। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम खड़े हैं टाटा पारसी पे, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी कर रखी है। और आज जानते हैं इनके कल्चर के बारे में कि किस तरीके से ये लोग अपना पारसी न्यू ईयर मनाते हैं, क्या है इन लोगों का कल्चर, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं और बहुत कुछ इनके कल्चर के बारे में। तो आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों से। मैम, आपका नाम? शहनाज डावर। एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि आप कैसे अपना कल्चर सेलिब्रेट करते हैं एंड आपका बेसिक कल्चर क्या है? करीबन 1300 साल पहले हम लोग ईरान से आए थे इंडिया, और उस समय हमको आसरा होना था इंडिया में, तो गुजरात में आकर बसे थे पहले पारसीज, और वहाँ गुजरात के राजा ने हमको रहने की इजाज़त दी थी, तो वहाँ बस गए 1300 साल पहले। और फिर हम लोगों ने वहाँ हमारा मंदिर बनाया, और उस समय के टाइम पे हमने वो आश्वासन दिया था कि हम हमारा धर्म शांति से पालेंगे और किसी के साथ दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे। तो उस तरीके से हम लोग अभी भी रहते आ रहे हैं। तो हम एक ही खुदा में मानते हैं, और मज़हब, और उनका जो धर्म इंडिया अर्थ पे लेकर आया था वो थे प्रॉफिट ज़रथुस्त्र। तो उन्होंने हमको गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, उसका धर्म सिखाया था कि बस वेरी सिंपल वे में गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, उसी रास्ते पे चलो तो बस है। तो इट्स अ वेरी गुड थॉट मैम। एंड साथ ही में आई वुड लाइक टू नो कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? हम लोग गुजरात में आकर बसे थे ना, तो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं। और आपका जो जैसे आज न्यू ईयर है, तो आप किस तरीके से होगा सेलिब्रेट? तो एक बड़ा पूरा कम्युनिटी को लेकर हमारी 11वीं में जश्न हुआ, प्रेयर्स, 1 घंटे की प्रेयर जैसे जश्न का बोलते हैं इसको। और उसमें सब आए, और फिर वहाँ से यहाँ प्रसाद खाना वो सब खा के सब लोग एक दूसरे से मिले। नागपुर में हम लोग वैसे सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवरोज डावर। सर, आपके जो पारसी का जो कल्चर है उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ हिस्ट्री और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो लोगों को, आम जनता को नहीं पता होंगे। देखो, ये जो हमारा पारसी समाज है ये ज़ोरास्ट्रियन धर्म का पालन करता है। ज़ोरास्ट्रियन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है, ये सनातन धर्म के पीरियड का ही है, आप समझ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2,500-1 हज़ार साल पहले हमारे पैगंबर ज़रथुस साहब करके थे, वो ओल्ड पर्शिया में थे। पर्शिया फिर अभी बदल गया है, पर्शियन एम्पायर था बहुत पुराना, और वो पूरे ज़ोरास्ट्रियंस थे, पुराने हमारे राजा लोग थे। जो पर्शियन एम्पायर है वो मेसोपोटामिया से लेके अफ़गानिस्तान तक के वो फुल एरिया कवर करता था। तो इट वाज द लार्जेस्ट एम्पायर, इवन लार्जर देन द रोमन एम्पायर। तो ये एम्पायर चला अपना अप टिल द एडवेंट ऑफ इस्लाम। फिर बाद में इस्लाम आया, और इस्लाम के वो लोग ने कन्वर्जन स्टार्ट किए, और कन्वर्जन में इतने लोग हमारे मारे गए, लाखों हज़ारों से। और थोड़े जो चंद बचे वो हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान में बसे गुजरात में। गुजरात में संजान करके एक बंदर है, तो वहाँ के राजा ने हमारे को शरण दिया, और वहाँ से हमारा ग्रोथ हुआ टू बॉम्बे। और बॉम्बे से अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा पॉपुलेशन बढ़ चुका है। बॉम्बे प्रॉपर में अभी 50-1 हज़ार बच्चे होंगे, उसके बाद पूना में अबाउट 12-15 हज़ार बच्चे हैं, और नागपुर में देखा जाए तो 350 है खाली। तो पॉपुलेशन इज़ डिमिनिशिंग, और हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो नेगेटिव है पॉपुलेशन का। एंड दैट इज़ वन ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग लिटिल प्रॉस्परस कम्युनिटी, बच्चे ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। एंड लेट अस सी, लेट अस होप। बट वन थिंग आई विल लाइक टू बी वेरी ग्रेटफुल इज़ कि जो भारत नहीं रहता, हिंदुस्तान नहीं रहता, तो हमारा समाज आज एक भी नहीं रहता।
So for that we are always grateful to Mother India. आप लोगों का नाम? I'm Khushnoor. And I'm Asif. I've been married into this community, wonderful community, for the last 25 years. Yeah. And it's been a wonderful journey. These people are like as sweet as Sugar. sugar se bhi zyada. Honey. Yes. आई वुड लाइक टू नो, जैसे सब जो कास्ट रहती है, अदर कास्ट, उनका एक बैकग्राउंड रहता है, ठीक है, सबका एक बिजनेस रहता है, तो आप पारसीज का क्या बिजनेस है? I'll tell you what, we are innovative, out of the box thinkers. तो हमारे पास कोई एक vocation नहीं है. We excel in every vocation, in every field, be it being a lawyer, be it being a principal or in the field of education, be it being writers, be it being The first to fly airplane in India. we are generally the pioneers. And So her basically, great grandfather had started. मैंने इन्होंने सबसे पहली परफ्यूम सोप फैक्ट्री इंडिया में इनके ग्रेट ग्रैंडफादर yeah. So whatever it is, we are pioneers. So innovative. दैट्स वेरी नाइस. एंड जैसे आप लोगों का जो न्यू ईयर है, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट आर द आई मीन कैसे ड्रेसेस पहनते हैं, किस Right. तरीके का आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट आर द फूड आइटम्स यू ईट? Okay, so you know what? If you're in Bombay, it is pretty boring because all they do is get up, go to the Agyari, have lunch, have beer, have lunch, go to sleep, get up, have dinner, go to sleep, or maybe watch a play. But in Nagpur, that's not really the case because in Nagpur, we actually get together like this. It's a community dinner where everyone knows everything. And see, I'm a writer, and when I come here, I get stories. Something or the other happens, and it's fun, super fun stories. So basically, we interact a lot, and that is actually the super thing about the community dinners in Nagpur. अगर थोड़ी देर पहले आप आए होते तो पूरी कम्युनिटी यहाँ थी, सबके सब साथ में बैठ And के what food? लवली बहुत ही ज़बरदस्त खाना खाए, इंटरेक्ट किए सबको. Parsis are all टोटल नॉन. not really. I mean, it's your personal choice, but we all love non-veg. तो दो तीन ऐसे ट्रेडिशन के नाम बताइए खाने के, जैसे दाल ढोकली होती है कहीं गुजराती यहाँ पे में, दाल पकवान होती है. Danshak. Danshak. And Danshak. we don't drink, but basically danshak is a lovely food to have on a Sunday afternoon with beer. And Wow. go to sleep. And go to sleep, yeah, because you really need to sleep that off. बहुत नींद आती है. It's heavy, but beer and danshak are like to die for on Sundays for most Parsis. was lovely talking to you guys. Thank you so much. तो आपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए से देखा कि किस तरीके से पारसी लोग जो हैं अपना न्यू ईयर बनाते हैं, क्या है उनका ट्रेडिशन, और स्पेशली जो लोगों को नहीं पता है कि उनका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से वो आए हैं, आज हमने वो भी जाना. तो ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24. तब तक के लिए मैं वंशिका मालविया, महाराष्ट्र टीवी 24 से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल पानोरकर के साथ.